खमा गणिसा राम राम सा आप सब लोगारो कुरुक्षेत्र क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत। दोस्तों, आज राजस्थान जीके से संबंधित प्रथम वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है और आप लोग जो तैयारी करते हो तो विद्यार्थियों के समक्ष सबसे बड़ा जो प्रश्न होता है वो ये होता है कि सर तैयारी कैसे करें, या हमें कैसे ये पता चलेगा कि इस टॉपिक में से इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। और न ही विद्यार्थियों के पास इतना समय होता है कि वो बैठ के और इन सारी चीज़ों का विश्लेषण कर पाए कि कौन से टॉपिक में से किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपकी तैयारी को और मजबूत से मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी प्रश्नोत्तरी लेके आया हूं जिसके माध्यम से आप अपनी सफलता को बहुत कम समय में अचीव कर सकते हो। कहने का मतलब, प्रत्येक राजस्थान जीके के टॉपिक की बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करके और जो प्रश्न श्रृंखला प्रारंभ की गई है, इस पूरी प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से मैं आपको ये जरूर बता दूंगा या आप खुद के समझ में आ जाएगा कि सर ये टॉपिक में से ये प्रश्न पूछे जाएंगे या इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा लफड़ा ये होता है कि सर याद कैसे करें, क्या क्या पढ़े, अथा जीके पढ़ा है। तो दोस्तों, इसको समझने से आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। देखो, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नावली है। यानी कि हमने किसी भी गाइड को फॉलो नहीं किया, अपनी जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अपने जो पेपर बनते हैं, चाहे अधीनस्थ बोर्ड का हो चाहे आरपीएससी का हो, वो हमेशा एनसीईआरटी के पैटर्न को जो है फॉलो किया जाता है। ये प्रश्न जो प्रश्नावली है वो नंबर 1 है। यानी कि इस वाद्य यंत्र वाले टॉपिक की मैं एक प्रश्नावली और लेके आऊंगा, पार्ट 2, दोनों में कवर अप हो जाएंगे 50 प्रश्न। और मेरी गारंटी रहेगी कि आपको प्रत्येक एग्जाम में इसी में से प्रश्न मिल जाएंगे। आपको बस एक काम करना है, थ्योरी पढ़नी है और थ्योरी पढ़ के और इन प्रश्नों को समझना है कि इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आपको जो ये क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर चलने वाले हैं, इनकी अगर पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम पर जाके कुरुक्षेत्र क्लासेज के नाम से सर्च कीजिएगा या फिर 80 94 76 62 62 इन नंबर को भी आप वहां लगाओगे तो आपको दोनों में से कोई भी ऑप्शन वहां मिल जाएगा और उससे आप ये टेलीग्राम पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय खराब किए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो बताओ क्या है। राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। बड़े गजब के प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं और आपको जो है उनको अच्छे से सोल्व करना है। तो देखिएगा, जो पहला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पे, आपको इसमें एक चीज और करनी है कि आपको पहले वीडियो को रोकना है। आपको ये दिख गया, अब आपको एक वीडियो को रोकना है, अपने मन के अंदर इमेजिन करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। और देखो, थ्योरी आप लोगों ने पहले अच्छे से कहीं ना कहीं से पढ़ रखी होगी, नो डाउट आप तैयारी कर रहे होगे। और थ्योरी की वीडियो भी मैं बाद में डालना स्टार्ट करूंगा, अभी मैंने सिर्फ प्रश्नावली प्रारंभ की है। तो थ्योरी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। आप सब लोगों को पता होगा कि राजस्थान के जो वाद्य यंत्र है वो 4 प्रकार के होते हैं। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं तत् वाद्य यंत्र, एक होते हैं सुशीर वाद्य यंत्र, एक होते हैं घन वाद्य यंत्र और एक होते हैं अवनद्ध वाद्य यंत्र। ये राजस्थान के वाद्य यंत्रों की 4 श्रेणियां हैं। बड़ा सिंपल सा है। जो वाद्य यंत्र तार से बने हो वो कौन से हैं? तत्। याद कैसे करना है कि तार में ते आ रहा है, तत् में भी ते आ रहा है, काम खत्म। सुशीर, हम जैसे बोलेंगे सू तो मुंह से क्या निकली? हवा निकली। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें मुंह से फूंक मार के बजाया जाता है, सुशीर वाद्य यंत्र। घन, ऐसे वाद्य यंत्र जो किसी धातु के बने हो और इन्हें आपस में टकराने से आवाज आती है, जैसे टन टन। तो इससे आपको याद रखना घन घन। अपन स्कूल में घंटी बजाते थे, टन टन। टन टन से याद क्या रखना है? घन घन। तो जो अलग अलग धातुओं से बने हो, आपस में टकराने से आवाज करे, वो कौन से है? घन है। वह वाद्य यंत्र जो किसी जानवर की खाल से बने हो और उन्हें हाथ से पीट के बजाया जाता है, डंडों से पीट के, जैसे हम ढोल कह सकते हैं, जैसे हम मोहर्रम ताजिए के दौरान एक वाद्य यंत्र ताशा बजाया जाता है। वो संपूर्ण वाद्य यंत्र किसमें आएंगे? अवनद्ध के अंदर। दोस्तों, वाद्य यंत्रों की जो कितनी श्रेणियां? 4 श्रेणियां। वाद्य यंत्रों की हमें आवश्यकता कहां पड़ती है? तो आप बोल दोगे सर, अपनी राजस्थानी कल्चर के अंदर 2 बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं। एक तो अपने संगीत, राजस्थान के संगीत
और एक आप कह दोगे सर राजस्थान के लोक नृत्य, संगीत, लोक नृत्य, इन दोनों के लिए वाद्य यंत्र बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना वाद्य यंत्र के, बिना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के संगीत अधूरा है। और जो वाद्य यंत्र और संगीत आपस में मिलेंगे देन अपने आप ही क्या आएगा, डांस आएगा। तो देखिएगा पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे, एसोमेलित का चयन करना। हम एसोमेलित का मतलब देखो, एक तरफ तो है जो क्या दे रखा है, वाद्य यंत्र दे रखा है, और एक तरफ क्या दे रखा है, प्रमुख कलाकार। खैर ये ऑप्शन में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आपने को उसको नेग्लेक्ट कर। एक तरफ वाद्य यंत्र, एक तरफ प्रमुख कलाकार है। अब आपको देखना है कि भपंग के सामने जो है क्या वो कलाकार है क्या, जहूर खां मेवाती। एक वाद्य यंत्र है भपंग, अपंग या भपंग, जो तत्व श्रेणी का होता है, तार से बना होता है। तो क्या भपंग नामक वाद्य यंत्र को जहूर खां मेवाती बजाता है? बिल्कुल बजाता है। तो ये वाला जो है वो अपना बिल्कुल सही है। अपने को किसका चयन करना है? एसोमेलित का। आप ध्यान रखना, जो भपंग है इसके दो कलाकार हैं, एक तो जहूर खां मेवाती और एक है दोस्तों उमर फारूक मेवाती। उमर फारूक मेवाती। अगर आपने राजस्थान जी के कहीं से भी पढ़ा है, जिस व्यक्ति के नाम के पीछे मेवाती आए वो पक्का मेवात वाले क्षेत्र का होता है। मेवात मतलब अपने अलवर और भरतपुर। हम पढ़ते हैं कि वहां पे मेव जाति के लोग, मेव मुस्लिम जाति के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, मेवात क्षेत्र। तो मेवात क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं वो मेवाती। अब आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि जो भपंग नामक वाद्य यंत्र है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में बजाया जाता है, तो आप क्या बोल दोगे, मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र का मतलब अलवर और भरतपुर। ये पूछा गया है प्रश्न परीक्षा के अंदर कि अलवर और भरतपुर के तरफ कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो भपंग का। इसके दो कलाकार है, जहूर खां मेवाती और एक कौन है अपना, उमर फारूक मेवाती। ये तो अपना सही हो गया। आगे चलते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे, नड़। नड़ को क्या कर्णा भील बजाते हैं क्या? बिल्कुल सही है। कर्णा भील अपने पश्चिमी राजस्थान के एक वीर बहादुर व्यक्ति थे जो अपनी लंबी लंबी मूछों के लिए जाने जाते थे। तो जो कर्णा भील थे वो एक वाद्य यंत्र बजाते थे, नड़। नड़ वैसे एक सुशीर वाद्य यंत्र है, मुंह से फूंक देके बजाया जाता है, लेकिन कर्णा भील इतने ताकतवर थे कि उसे अपने नाक से फूंक मार के बजाते थे। तो नाक से जो फूंक मार सकता है, नो डाउट बॉडी में, शरीर में कितनी जान होगी। आपने देखा होगा कि अपने यहाँ पे कुछ पुरुष या कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो, खैर बीड़ी पीने की परंपरा अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आम है, बीड़ी मुंह से ही पी जाती है, लेकिन कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष नाक से भी बीड़ी पी लेते हैं। अब खैर राम जाने उसका रीजन क्या है, या तो वो किसी और को नहीं पिलाना चाहते हैं इसलिए नाक से पी लेते हैं। तो नड़ कौन बजाता है? कर्णा भील। बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी अपना सही है। आगे अलगोजा, ये भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है, मुंह से फूंक मार के बजाया जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र राजस्थान का। इसको भी कौन बजाता है? रामनाथ चौधरी, अपने जयपुर के रहने वाले, पदमपुरा के। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, खड़ताल। तो ये भी अपना सही हो गया। क्या खड़ताल के कलाकार चांद मोहम्मद खां है क्या? नहीं दोस्तों, ये जो चांद मोहम्मद खां है वो तो अपने हम यूं कह सकते हैं कि शहनाई वादक है। जो चांद मोहम्मद खां है वो क्या बजाते हैं? शहनाई। आगे बताऊंगा मैं आपको, पूरा प्रश्न है इन कलाकारों के नाम पे। तो इसमें अपना जो एसोमेलित है वो कौन सा हो गया? ई। तो अपना जो इसका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, देखिएगा इस प्रकार आपको हर एक प्रश्न का विश्लेषण करते हुए चलना है। तो उसमें एसोमेलित कौन सा हो गया? ये खड़ताल वाला, कि खड़ताल के जो है वो चांद मोहम्मद खां नहीं है। चांद मोहम्मद का क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। और भी कुछ कलाकार है शहनाई के, मैं वो आपको आगे बताऊंगा। तो इस वाले प्रश्न का आंसर ये हुआ। अब आप में से कितने लोगों का ये प्रश्न सही है वो आप विश्लेषण कीजिएगा, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे लास्ट में कि ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी, क्या ये प्रश्नोत्तरी आपकी सफलता में कुछ काम कर पाएगी। ऐसा अच्छा सा कमेंट आपको करना है वीडियो के लास्ट में। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। एसोमेलित का चयन करो। अब देखो ये वाला जो पीछे वाला प्रश्न था, यहां से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि जो वाद्य यंत्र है और उनके जो प्रमुख कलाकार है वो हमें याद करना है, ज्यादा नहीं, लगभग 10 कलाकारों के नाम आप याद कर लो। सिर्फ उन कलाकारों के नाम याद कर लो जिनको कोई छोटा मोटा अवार्ड मिल रखा हो, या फिर
वो कलाकार काफी सुप्रसिद्ध हो, महारथी प्राप्त कर रखी हो उस कला के अंदर, और जो ये जो सारे अपने को दिख रहे हैं ये सब महारथी प्राप्त है। ये जो प्रश्न, ये जो नाम है वो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। इसमें दोस्तों एक तरफ तो दे रखे हैं वाद्य यंत्र और एक तरफ दे रखी है उनकी जाति, मतलब कौन से वाद्य यंत्रों को कौन सी जाति के लोग बजाते हैं, और इसमें भी हमें किसका चयन करना है, असुमेलित का चयन करना है। तो देखिएगा करते हैं हम। पहला जो है सारंगी। सारंगी क्या लंगा बजाते हैं क्या? लंगा जो अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक मुस्लिम जाति जो गाने में और बजाने में बड़ी माहिर होती है, लंगा, जिसे लंगा गायन शैली भी कहते हैं। तो क्या लंगा जो कलाकार है वो सारंगी का प्रयोग करते हैं क्या? अब लोग सर बिल्कुल करते हैं, यानी कि लंगाओं का तो जो सबसे फेवरेट इनका जो वाद्य यंत्र है वो सारंगी है। बिल्कुल सही है। पुंगी, पुंगी को का कालबेड़ियां बजाते हैं क्या? बिल्कुल। कालबेड़िया एक सपेरा जनजाति है और वो सांप को मोहित करने के लिए क्या बजाते हैं? पुंगी बजाते हैं। आगे एक वाद्य यंत्र कमाईचा। क्या कमाईचा वाद्य यंत्र को मांगणियार कलाकार बजाते हैं क्या? बिल्कुल बजाते हैं। ये भी अपना सही है, दोनों सही है। क्या रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है उसको मांड के जो कलाकार होते हैं वो बजाते हैं क्या? मांड शैली वाले? नहीं। आप ध्यान रखना, रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है इसे भोपे बजाते हैं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र को कौन बजाते हैं? भोपा। आगे मैं आपको और बता दूंगा इसमें कि कौन कौन से भोपे, रामदेव जी के भोपे, बाबू जी के भोपे, और 1857 की क्रांति के जो देवता थे डूंग जी और जवार जी, उनके जो भोपे होते हैं वो उनकी फड़ का वाचन करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्ता। इसी से संबंधित मैं आगे एक प्रश्न भी लेके आया हूं। तो इसमें जो अपना असुमेलित है वो कौन सा हो गया? ई हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो अपना आंसर है वो क्या हो गया? ई हो गया। इस प्रश्न से आपको क्या समझ में आया? पहले प्रश्न से आपको समझ में आया होगा सर कलाकारों के नाम याद करने। इससे आपको क्या समझ में आएगा कि कौन कौन से वाद्य यंत्र, कौन कौन सी जाति के फेवरेट वाद्य यंत्र है, ये भी हमें याद करना है। ज्यादा नहीं, बस ये 4-5 कि मांगणियार जो है अपने मांगणियार उनका फेवरेट वाद्य यंत्र कौन सा है? कमाईचा। आप इसे ऐसे याद भी कर सकते हो। कैसे कि कुछ जो लोग होते हैं, खैर अपना जाति विशेष को टारगेट करना कोई उस प्रकार का उद्देश्य नहीं है, कि कुछ लोग होते हैं जो मांग कर, क्या करके? मांग कर क्या चलाते हैं? काम चलाते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है, मांग कर काम चलाते हैं। तो मांगणियार किनका हो गया? कमाईचों का। पुंगी कालबेलिया बड़ा सिंपल सा है, और सारंगी जो है वो किनका फेवरेट है? लंगाओं का। रावण हत्था कौन बजाते हैं? भोपे बजाते हैं। आगे चलिएगा अगले वाले प्रश्न की ओर। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अपनी राजस्थान की जो कला संस्कृति वो बड़ी अद्भुत है, बड़ी रोचक है, बड़ी विचित्रता लिए हुए है, और इसके अलग अलग कठपुतलियों का संग्रहालय अलग जगह पे है, पेंटिंग चित्रकला के संग्रहालय अलग अलग जगह है। हर कला के अलग अलग संग्रहालय राजस्थान के अलग अलग जिलों में विकसित किए गए हैं। यहां हमें ये पूछा गया है कि राजस्थान का जो लोक वाद्य यंत्रों का संग्रहालय है वो कहां पर स्थित है। इसका 1 लाइनर क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? जोधपुर। जोधपुर में। अब आपसे इसका ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। आप ध्यान रखना, जोधपुर के अंदर 1976-77 ईस्वी में लोक वाद्य यंत्र संग्रहालय की स्थापना की गई। यहीं पे आप मुझे कमेंट करके बताओगे कठपुतलियों का संग्रहालय राजस्थान में कहां पर स्थित है। देखो कौन कौन सही कमेंट करता है। कमेंट देखना नहीं है कि जिन लोगों का कमेंट आ रखा है वो आपको कमेंट नहीं, अपने मन से करना जो आपको आता है, याद है, ठीक है। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? अब देखो इस वाले प्रश्न से आपको क्या समझ में आया? खैर ये 1 लाइनर क्वेश्चन था, मैं याद ही करना पड़ेगा। आगे चलिएगा आगे वाले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? देखो मैंने आपको भी बताया था कि राजस्थान में वाद्य यंत्रों की कितनी श्रेणियां हैं? 4। जो वाद्य यंत्र तार से बने होते हैं, जो वाद्य यंत्र किससे बने होते हैं? तार से, वो कौन सी श्रेणी के हैं? तत्व। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, चैनल की कम्युनिटी पर जाकर आप इनकी अच्छी अच्छी ट्रिकें देख सकते हो। हालांकि अभी नहीं डाली गई है, मैं अभी डाल दूंगा। तो कम्युनिटी पर सारे जो वाद्य यंत्र है, तत्, सुशीर, घन और अवनद, उनकी बड़ी सिंपल से ट्रिकें डाली हुई है। तो आपको उन ट्रिकों से सब समझ में आ जाएगा कौन सा तत्व है,
कौन सा सुशीर है, कौन सा अवनद है और कौन सा घन है। तो चलिए, रावण हत्ता क्या तत्वादेय यंत्र है क्या? बिल्कुल, रावण हत्ता तत्वादेय यंत्र तारों से बना होता है। क्या जंतर तत्वादेय यंत्र है क्या? बिल्कुल तत्वादेय यंत्र है। क्या सारंगी भी तत्वादेय यंत्र है क्या? ये भी एक तत्वादेय यंत्र है। इवन जो सारंगी है वो तो सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र माना जाता है, यानी कि वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सारंगी है। तो यहां पे क्या आया? अलगोजा। अलगोजा तत्वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा जो है वो तो कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र, यानी कि ये तो मुंह से फूंक मार के बजाया जाता है सुशीर। तो जो मुंह से फूंक मार के बजाया जाते हैं वो कौन सी श्रेणी के? सुशीर। और अलगोजा मुंह से फूंक मार के बजाया जाता है। ये सारे जो होते हैं वो तार से बने होते हैं। और दोस्तों, जो तार से बने होते हैं वो कौन सी श्रेणी के वाद्य यंत्र होते हैं? तत्वाद्य यंत्र। तो आगे चलिएगा। तो यहां से आपको क्या समझ में आया इस प्रश्न से? कि आपको सारे वाद्य यंत्रों की श्रेणियां याद रखनी है कि कौन से तत् है, कौन से घन है, कौन से सुशीर है और कौन से अवनद है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। इसमें आपको एक चीज बड़े गौर से देखना है कि यहाँ पे है या नहीं है पूछा गया है। तो नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन में 3 जो है वो तो तत् है और एक उसमें से नहीं है, उसका चयन आपको करना है। क्योंकि एग्जाम में अपने ऊपर प्रेशर होता है, क्या पता यार इस बार सेलेक्ट हुआ तो हो सकता है नहीं हुआ, और अपने स्टार्टिंग के 1-2 प्रश्न जो हमें नहीं आए तो माइंड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो उस कंडीशन में क्या है कि फिर अपन नहीं रहे, देखते ही नहीं है, चलते रहते हैं। ये जरूर देखना आपको। इसलिए आजकल अधीनस्थ बोर्ड वाले, आरपीसी वाले अपने जो पेपर बनाते हैं वो खुद नहीं के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं कि बच्चों को पता चले कि क्या पूछा हुआ है या नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी बनता है। आगे चलो अगले वाले प्रश्न में, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? अब देखो यहाँ पे नहीं कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ओनली क्या पूछा गया है। इसका मतलब ऑप्शन में 3 ऐसे वाद्य यंत्र है जो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। एक कौन सा है? सुशीर है। तो चलो, सुशीर का मतलब क्या होता है? जो मुंह से फूंक मार के बजाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मोरचंग। मोरचंग जो है इसे राजस्थान का जूझ हार्प कहा जाता है। मोरचंग को क्या कहते हैं? राजस्थान का जूझ हार्प कहा जाता है। मोरचंग क्या सुशीर वाद्य यंत्र है क्या? बिल्कुल सुशीर वाद्य यंत्र। खैर अपना आंसर जो है वो हमें यही मिल गया। मोरचंग को मुंह से फूंक मार के बजाया जाता है। तो आप कहोगे सर खड़ताल कौन सा है? तो खड़ताल दोस्तों घन वाद्य यंत्र है। घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य है ये, यानी कि इसके अंदर 2 धातुएं होती है और वापस टकराने से आवाज करती है। आप बोलोगे सर कमायचा कौन सा वाद्य यंत्र है? ये तारों से बना है, इसलिए ये कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। ताशा जो है ये दोस्तों अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद, जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं वो ताजिया या मोहर्रम के दौरान इस ताशा को बजाते हैं हाथ डंडियों से, जोर जोर से। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया? मोरचंग। कौन सा? सुशीर वाद्य यंत्र है। अब इससे क्या विश्लेषण करोगे आप कि हो सकता है कि हमें किसी वाद्य यंत्र की श्रेणी पूछ ली जाए। कुल मिला के आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सर अगर हमें इस टॉपिक के सारे प्रश्न सही करने हैं तो एक सारे वाद्य यंत्रों की श्रेणियां हमें पता होनी चाहिए। दूसरा, हमें सारे कलाकारों के नाम याद होने चाहिए। लेकिन ऐसे खूब सारे कलाकार हैं, आप किन किन लोगों के नाम याद रखोगे? जो इस प्रश्नावली में कलाकार दिखे वही अपने को ध्यान रखना है। 99% कंडीशन के अंदर आपको आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न मिल जाएगा इससे संबंधित। आगे चलिएगा आगे वाले प्रश्न की ओर। कौन से 2 वाद्य यंत्र एक साथ बजाए जाते हैं? अब देखो ऐसे जो प्रश्न है वो कंसेप्ट वाले होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को भी हमें ध्यान रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इकतारा और खड़ताल, ये 2 वाद्य यंत्र है। इकतारा क्या होता है? देखो यहां से तो आपको स्पष्ट हो गया कि इकतारा मतलब तार से बना हुआ है ये। तो इसमें क्या होता है कि एक नारियल होता है, उस नारियल की गोल गोल कटोरी होती है। ठीक है, उसके ऊपर बकरे का हल्की सी खाल मढ़ देता है। देखो मैं आपको बताता हूं, इस प्रकार की एक नारियल की कटोरी होती है। ठीक है, इसके ऊपर बकरे की खाल मढ़ देंगे, फिर इसके अंदर एक डंडी फंसा देंगे, यहाँ पे एक डंडी, और उस डंडी के ऊपर जो है वो यहाँ एक स्टैंड लगा के और यहाँ एक स्टैंड, इसमें एक तार होता है। फिर इसे यूं हाथ में पकड़ के और एक अंगुली से इसे बजाया जाता है। तो एक अंगुली में तो होगा इकतारा एक हाथ में, दूसरे वाला हाथ में खड़ताल।
आप देखना जो कलाकार होते हैं, खड़ताल जो है वो यूं टकराएगी खटखट, और ये जो है वो तार वाला है तो कोई धुन निकालेगा, तो बड़ा गजब सा सुनने को मिलता है। तो एकतारा और खड़ताल ये दोनों वाद्य यंत्र एक साथ बजाए जाते हैं। आपने देखा होगा, अपने जो एक महान साध्वी हुई थी राजस्थान में मीराबाई, और मीराबाई अपने एक हाथ में हमेशा जो है अपना एकतारा वाद्य यंत्र रखती थी। आगे चलिए अगले वाले प्रश्न की ओर। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किन लोक देवताओं की फड़ों में किया जाता है? दोस्तों आपको पता होगा, अपने राजस्थान के अंदर ऐसे खूब सारे देवता हुए हैं जिनकी फड़ें बांची जाती है। फड़ का मतलब उनकी जीवनी पढ़ी जाती है, जो एक कपड़े पर लिखी हुई है और उसकी जीवनी को पढ़ते हैं। तो जो देवता होते हैं, इनकी फड़ बांचने के लिए, देवताओं की फड़ बांचने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो फड़ बांचने वाला वाचक यानी कि भोपा चाहिए, एक चाहिए फड़ को बांचने के लिए वाद्य यंत्र। तो अक्सर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि रामदेव जी की फड़ का वाचन किस जाति के भोपों द्वारा होता है, रामदेव जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ होता है। इस प्रकार के खूब प्रश्न आपको मिलेंगे परीक्षाओं में। तो रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है, ध्यान से सुनना, पाबू जी की जो फड़ है वो भी रावण हत्ता के साथ बाजी जाती है, बांची जाती है। और इवन रावण हत्ता तो लेके ही राजस्थान में पाबू जी आए थे, ऊंटनी यानी कि सांड, और रावण हत्ता लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। रामदेव जी की फड़ का वाचन जो कामड़ जाति के भोपे करते हैं वो भी रावण हत्ता के साथ। डूंग जी और जवाहर जी जो अपने 1857 की क्रांति के देवता माने जाते हैं। आगे 1857 की क्रांति में जब हम व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको डूंग जी और जवाहर जी के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो डूंग जी और जवाहर जी की फड़ का वाचन भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ होता है। तो इसका जो फाइनली आंसर है वो क्या होगा? उपयुक्त सभी। आगे चलिएगा, यहां से क्या समझ में आया कि कुछ वाद्य यंत्र ऐसे भी है जिनके साथ देवताओं की फड़ें बांची जाती है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। 4-5 देवता है वो। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कमाईचा के बारे में असत्य? बहुत इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बड़ी एग्जाम के अंदर। आप प्रॉपर किसी सब्जेक्ट से फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, या आप आरएस का एग्जाम दे रहे हो, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक वाद्य यंत्र का नाम दे दिया आपको कमाईचा, और इसके बारे में देखना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो पढ़ते हैं हम। यह मांगणियारों का प्रिय वाद्य यंत्र है क्या? बिल्कुल है। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग होते हैं जो अपना काम कैसे चलाते हैं? मांग कर। ठीक है, तो काम चलाते हैं मांग कर, मतलब कमाईचा मांगणियारों का है। इसका सर्वाधिक प्रयोग, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है क्या? बिल्कुल सही है। अपने राजस्थान के अंदर 3 गायन शैलियां हैं दोस्तों, टोटल 4 है, और उन 4 में से जो 3 गायन शैलियां हैं वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। कौन कौन सी? एक तो मांड गायन शैली, एक लंगा गायन शैली, और एक है मांगणियार। ये 3 जो गायन शैलियां हैं वो तीनों के तीनों ही वेस्ट राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। तो एक तालबंदी जो है वो अपने मेवात वाले क्षेत्र के अंदर है। तो ये तीनों ही जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, ये वाला जो एरिया है उसके अंदर। तो बिल्कुल सही है कि जो मांगणियारों का कामचा है, यानी कामाचा यूज कौन करते हैं? मांगणियार, और मांगणियार जो है वो पश्चिमी राजस्थान में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यह एक सुशीर श्रेणी का वाद्य यंत्र है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, अगर यहाँ पे ये बता दिया गया कि तंतु, तंतु का मतलब इससे संबंधित तार जो है, तो फिर तो जो कमाईचा वो तो तत्त श्रेणी का होगा। कौन सी श्रेणी का होगा? तत्त। तो ये तो कौन सी श्रेणी का वाद्य यंत्र? तत्त श्रेणी का। जबकि यहां में क्या दे दिया? सुशील। तो इसमें असत्य कौन सा हो गया? डी। बहुत अच्छे प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। आगे चलिएगा दोस्तों, कल्चर के अंदर सबसे जटिल टॉपिक माना जाता है वाद्य यंत्र। मैं चाहता था कोई राजस्थान में से, राजवंश में से कोई टॉपिक उठा के और आप लोगों को बड़ा खुश कर सकता था, प्रश्न आपको ये फीलिंग बना सकता था मैं, यार आता है हमें ऐसी फीलिंग नहीं लेनी, हमें वास्तविक मेहनत करनी है और हमारे अपने को साइलेंटली चुपचाप मेहनत ऐसी करनी है कि अपनी सफलता शोर मचाएगी।
तो सबसे जटिल टॉपिक है, इसको अपन आसान तरीके से कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे चलो, किस वाद्य यंत्र को अजमेर भीलवाड़ा व टोंक में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है? देखो इसमें क्षेत्र दे दिया, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। अगर आप लोगों को एक चीज पता है कि अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक इस वाले एरिया में एक लोक देवता के खूब सारे मंदिर है, आप कहोगे सर कौन सा लोक देवता? वही अपने आयुर्वेद के ज्ञाता देवनारायण जी भगवान, या गुर्जर समाज के जो आराध्य देव है, कौन से भगवान? देवनारायण जी। देवनारायण जी का अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक में खूब सारे मंदिर है, देवताओं में हम पढ़ेंगे। तो जो देवनारायण जी है पक्का उन्हीं से संबंधित कोई वाद्य यंत्र है। तो देवनारायण जी से संबंधित वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर है, क्योंकि देवनारायण जी की जो फड़ है उसका वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ होता है? जंतर। इस प्रश्न से क्या समझ में आया कि कुछ इंपोर्टेंट वाद्य यंत्र ऐसे भी है जिनका हमें एरिया ध्यान रखना है, जैसे कमाईचा हुआ, सारंगी हुआ जो लंगाओं के और मांगणियार के प्रमुख है, एक अपंग या भपंग हुआ जो मेवात वाले क्षेत्र में है। अगर ऐसे प्रश्न आए ना तो आप थोड़ा सोचना कि अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, अच्छा कौन सा देवता हो सकता है इधर? आपको अच्छा देवनारायण जी, और देवनारायण जी से संबंधित कौन सा वाद्य यंत्र? तो जंतर। ऐसे हमें सोच समझ के इसका आंसर देना। आगे चलो अगले वाले प्रश्न की ओर। साकरखां मांगणियार किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार है? मुझे लगता है आपको सोचना ही नहीं चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ फिर वो आ गया मांगणियार, तो मांग के कुछ लोग क्या चलाते हैं? काम चलाते हैं। तो साकर का मांगणियार, और मांगणियारों का फेवरेट वाद्य यंत्र कौन सा? कमाईचा। तो खैर इसका अपना आंसर सीधा सीधा जो है वो क्या हो गया? कमाईचा हो गया। मांगणियारों का प्रिय वाद्य यंत्र कमाईचा। ठीक है, आगे चलो। साकर का मांगणियार, तो आपको एक कलाकार का नाम याद रखना है ऐसे कि साकर का मांगणियार क्या बजाते हैं? कमाईचा बजाते हैं। आगे चलो। सिंधी, धानी, गुजरातन, जोगिया और पैलेदार किसके प्रकार है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पक्का आपको आने वाली परीक्षाओं में यह प्रश्न मिलने वाला है। सिंधी, धानी, गुजरातन, जोगिया और पैलेदार ये किसके प्रकार है? अगर आपने थोड़ी अच्छे से पढ़ रखी है तो दोस्तों ये प्रकार है सारंगी के। किसके प्रकार है ये? सारंगी के। तो अपना इसका आंसर जो है वो क्या हो गया? सारंगी। सारंगी के 5 प्रकार होते हैं, सारंगी 5 प्रकार की होती है। और सारंगी कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्त श्रेणी का है ये। सारंगी कौन सी श्रेणी का है? तत्त श्रेणी का वाद्य यंत्र है। और ऐसा कहा जाता है कि तत्त वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है सारंगी। और ये कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। आप कहोगे बस सर आपको इतना ही पता है, हमें तो और आता है कि सारंगी जो है वो लंगा जाति की प्रमुख वाद्य यंत्र है, यानी कि लंगाओं का प्रमुख वाद्य यंत्र है। अब आपको कोई भी लंगा कलाकार का नाम मिल जाए कि फलाना लंगा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आप क्या कहोगे? सारंगी। जैसे कमाईचा मांगणियारों का है, वैसे सारंगी किनका है? लंगाओं का है। ठीक है, तो ये 5 जो प्रकार है वो किसके है? सारंगी के। आपको और ध्यान रखो। बोलो सर आपको इतना ही आता है? देखो हमें तो और आता है कि सारंगी के सुल्तान, सारंगी के सुल्तान मतलब कोई कलाकार होगा जिसने सारंगी को बजाने में महारती प्रदान की होगी, तो सारंगी के जो सुल्तान है वो कहलाते हैं सुल्तान खां। सारंगी के सुल्तान कौन कहलाते हैं? सुल्तान खां कहलाते हैं। ये कहां के निवासी है? सिक्कर के निवासी है। सुल्तान खां कहां के रहने वाले? सिक्कर के। तो ये भी पूछा जा सकता है आपकी सुल्तान खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आप क्या कहोगे? सारंगी। मुझे नहीं लगता सारंगी से संबंधित इन 3-4 चीजों में से कोई 5वां प्रश्न पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो सारंगी है वो किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, आप कहोगे सर तत्त। आपसे पूछ लिया जाएगा सारंगी किसका फेवरेट है, आप कह दोगे लंगाओं का। सारंगी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? सुल्तान खां। कहां के हैं? सिक्कर के हैं। सारंगी तत्त वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और ये 5 प्रकार है इसके, सिंधी, धानी, गुजरातन, जोगिया और पैलेदार। इस प्रकार हमें पढ़ते हुए चलना है। आगे चलो अगले वाले प्रश्न की ओर। रामनाथ चौधरी किसके प्रसिद्ध कलाकार है? दोस्तों ये जो अपने रामनाथ चौधरी है वो जयपुर के अंदर एक गांव पड़ता है पदमपुरा,
पदमपुरा। पदमपुरा कहां पड़ता है? जयपुर के अंदर। वन लाइनर प्रश्न है, अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ रखी है तो रामनाथ चौधरी जो है ना वो क्या बजाते थे? अलगोजा। अब आप कहोगे सर अलगोजा कौन सा वाद्य यंत्र है? तो अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर। जो आप में से नए बच्चे जो इस सीरीज को देख रहे हैं वो एक बार ट्रिकें जरूर देख लेना, इतने आसान तरीके से ट्रिकें बताई गई है कि आपको एक बार में याद हो जाएगा पक्का, ठीक है। खैर बांसुरी, शहनाई और ये नड़, ये सारे ही सुशीर है। ये संपूर्ण जो वाद्य यंत्र है वो कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र। यहाँ अलगोजा भी कौन सा है? सुशीर है। और आप कहोगे सर आपको इतना ही आता है कि हमें तो और आता है कि ये जो अलगोजा है ये रामनाथ चौधरी तो बजाते हैं, लेकिन सर बोलो ये तो राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र। जिस प्रकार राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा और पालतू पशु ऊंट है, जिस प्रकार राज्य पक्षी गोडावण है, उसी प्रकार अपना राज्य वृक्ष खेजड़ी है, उसी प्रकार राज्य लोक नृत्य घूमर है, अपना राज्य गीत केसरिया बालम आओ नहीं पधारो मारे देश, उसी प्रकार लोक वाद्य यंत्र जो है राजस्थान का राज्य वो कौन सा है? अलगोजा। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस वाद्य यंत्र को ज्यूज हार्प कहा जाता है? दोस्तों अंग्रेजों द्वारा यूज में लिया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है ज्यूज हार्प, और इसकी तुलना अपने राजस्थान के कौन से वाद्य यंत्र से? तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो शायद पहले या दूसरे प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि मोरचंग जो है ना, मोरचंग कौन सी श्रेणी का? ये सुशीर। मोरचंग कौन सी श्रेणी का है? सुशीर श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तो ये जो है इसे या इसकी तुलना किससे की जाती है? ज्यूज हार्प से, अंग्रेजों के एक वाद्य यंत्र। आगे चलो। बिस्मिल्लाह खां, चांद खां और चांद मोहम्मद खां, मैंने आपको बताया था कुछ प्रसिद्ध कलाकार है जिनके नाम मैं इस वीडियो में लेके आऊंगा और वो पक्का अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे एक तो बिस्मिल्लाह खान, एक चांद खां और एक चांद मोहम्मद खां। अब हमें बताना है कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है, तो बड़ी सिंपल सी चीज है, ये क्या बजाता है? शहनाई बजाता है, ठीक है। तो इसका खैर आंसर हो गया। तो आप कहोगे सर आपको इतना आता है, देखो हमें तो और आता है कि बांसुरी दो कलाकार विश्व प्रसिद्ध हरि प्रसाद चौरसिया, एक देखो और मन में याद कर लो कौन सा है जो बांसुरी बजाता है? पन्नालाल घोष। ये दो कलाकार हैं किसके? बांसुरी के। इनका नाम भी याद रखना है। याद कैसे रखोगे? बांसुरी कौन बजाते थे? श्री कृष्ण भगवान। और श्री कृष्ण भगवान क्या थे? माखन चोर थे, वो दही चुरा लिया करते थे। तो चोर से खैर हमें ऐसा वर्ड यूज में नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें याद करना है ना। और तो माखन चोर था, बस इतना सा ध्यान रखना। तो उससे याद कर रख लेंगे हरि। हरि का मतलब भगवान, श्री कृष्ण भगवान थे। हरि जो प्रसाद प्राप्त करने के लिए माखन की क्या कर लेते थे? चोरी। और एक आपको याद रखना पन्नालाल घोष। शहनाई का मैंने बता ही दिया आपको, बिस्मिल्लाह खां, चांद खां और चांद मोहम्मद खां। पुंगी, पुंगी के जो प्रसिद्ध कलाकार थे, वैसे पुंगी मुंह से फूंक दे के बजाया जाता है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि अपने पश्चिमी राजस्थान का एक ताकतवर व्यक्ति कर्णा भील, क्या नाम था? कर्णा भील, वो इसे नाक से बजाता था। कर्णा भील। आप कहोगे सर सॉरी पुंगी, सॉरी भाई, पुंगी जो है ना वो कालबेलिया बजाते हैं। पुंगी जो है वो कौन सी जाति का वाद्य यंत्र है? कालबेलिया। ये सांप को मोहित करने के लिए बजाते हैं ना। और नड़, नड़ के जो है वो अपने कौन है? कर्णा भील है। तो चलिएगा आप आगे। आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये वाला प्रश्न बड़ा सिंपल सा था, कलाकारों के नाम हमें याद रखने थे। आगे चलो। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? मतलब एक तरफ देखो कलाकारों के नाम दे रखा है, रजब अली खान, आमिर खान, अल्लाह जिलाई बाई, रवि शंकर, और दूसरी तरफ जो है वो इनके वाद्य यंत्र दे रखे हैं। तो रजब अली खान जो वीणा वादक थे क्या? बिल्कुल सही थे ही। हमें आंसर क्या देना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है? आमिर खान सितार वादक थे क्या? बिल्कुल थे। अल्लाह जिलाई बाई
राजस्थान की मरु कोकिला मांड गायिका थी, बिल्कुल सही है सर। तो रवि शंकर जो है वो क्या थे, क्या नड़वादक थे क्या? नहीं थे, अभी पढ़ा था हमने, नड़वादक तो कर्णा भील था। तो इसमें जो गलत है वो क्या हो गया, ये वाला। ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, एक तरफ कलाकारों के नाम दे दे, एक दूसरी तरफ उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र दे दिए जाए। आगे चलो अगले वाले प्रश्न की ओर। नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, मतलब पूछा गया है कौन कौन से वाद्य यंत्रों का। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि नाथ द्वारा रास संबंध में एक नृत्य किया जाता है और उस नृत्य का नाम क्या है, डांग। जब हम नृत्य वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ क्षेत्रीय नृत्य होते हैं जो प्रॉपर क्षेत्रों में प्रसिद्ध है, तो उन्हें अपन बड़े रोचक तरीके से याद करने वाले हैं जब भी नृत्य टॉपिक पढ़ेंगे। तो डांग नृत्य नाथ द्वारा में होता है, उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्रों का यूज होता है? ढोल का यूज होता है क्या? बिल्कुल होता है। थाली बिल्कुल बजती है, मांडल बिल्कुल बजती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न से क्या समझ में आया? आपको कोई नृत्य देख के और उससे संबंधित वाद्य यंत्र भी पूछा जा सकता है, ये भी हमें पढ़ते हुए चल रहा है। आगे चलो अगले वाले प्रश्न की ओर। रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? रमझोल, पहले देखो आपको ये पता होना चाहिए कि रमझोल है क्या। नाम सुनने में तो बड़ा लग रहा, रमझोल पता नहीं कैसा होगा। 26 जनवरी, 15 अगस्त या अपनी स्कूल के अंदर कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था, उसमें एक लड़की आती थी अपनी क्लासमेट डांस करने के लिए, कालबेलिया डांस करती थी वो, तो वो अपने पैरों के अंदर घुंघरू बांधती थी। देखा होगा आप लोगों ने कि एक चमड़े का पट्टा होगा, क्या होगा, एक चमड़े का पट्टा इस प्रकार का, और उस चमड़े के पट्टे पर आपको खूब सारे जो है ना वो घुंघरू मिलेंगे इस प्रकार के। अब घुंघरू तांबे के होते हैं और उनके अंदर गोल गोल से वो होते हैं, तो जैसे ही अपन पैर को हिलाएंगे, यूं पीटेंगे, तो वो आवाज करेंगे। तो फिर लड़कियां क्या करती थी कि इसको अपने पैरों के बांध लेती थी और फिर वो नाचती थी, काले कूद पड़े मेला में। तो यही जो वो वही है, ये रमझोल। रमझोल जो है वो एक आभूषण भी है, पैर में पहना जाता है। सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बिल्कुल सिंपल, एक चमड़े की पट्टी होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं और कोई डांस वांस के दौरान उसे पैर में पहनते हैं। तो रमझोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र मैंने आपको बता दिया। अंदर एक गोल गोल सा तांबे का बना हुआ होता है और बाहर इसके एक कवर होता है, वो आपस में टकराते हैं तो घुंघरू आवाज करते हैं। तो टकराने से आवाज कौन से वाद्य यंत्र में आती है सर? अवनद के अंदर, घन के अंदर आती है, घन, क्योंकि घन का मतलब ही क्या, टन टन, ऐसे हमें याद रखना। आगे चलो अगले वाले प्रश्न की ओर। कामड़ जाति के भोपों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। देखो इधर, कामड़ जाति के भोपे, आप कहोगे सर अच्छा कामड़ जाति के भोपे मतलब रामदेव जी, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता, जिनके इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोवर्स है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय रामदेव जी है। तो रामदेव जी की फड़का वाचन कामड़ जाति के भोपे करते हैं, और कौन से वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर होगा। आगे चलो अगले वाले प्रश्न की ओर। ओके, यही था ना, कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ठीक है, कामड़ जाति के भोपों द्वारा, तो अपन कह देंगे रावण हत्ता, है ना। यहां ये प्रश्न होना चाहिए था, कामड़ जाति के भोपों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है? वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है, तो उसमें दोस्तों वो तंदूरा भी बजाते हैं। तंदूरा क्या होता है? तंदूरा के अंदर 4 तार लगे होते हैं, इसलिए इसे आप चौतारा भी बोल दोगे। चौतारा, 4 तार होते हैं। एक मंजीरा भी बजाते हैं। आपने देखा होगा कि रामदेव जी के मेले के दौरान कुछ महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है, और 13 ताली नृत्य करने वाली जो महिला होती है, वो महिला अपने शरीर पर कुल 13 मंजीरें बांधती है। एक मंजीरा यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इस कोनी पे, एक इस हथेली पे। तो 2 मंजीरें तो एक हाथ में, 2 मंजीर इस हाथ में, टोटल कितने हो गए? ये 4 हो गए। और 9 मंजीरें दाएं पैर पे बांधे जाते हैं। कौन से पैर पे? दाएं, राइट। यहाँ पे कितने हो गए? 9। क्या है? 9 मंजीरा है।
यहाँ पे कितने हो गए 2, यहाँ पे कितने हो गए 2, तो 4 और 9 13। तो मंजीरे बजते हैं। पुरुष जो है वो तंदूरा भी बजाते हैं, जिसे चौतारा कह सकते हैं अपन, और एक क्या बजाते हैं, रावण हत्था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा आ जाए कि नहीं बजाया जाता है तो दोस्तों फिर अपना आंसर जो है इसमें क्या होगा, सुरिंदा होगा। क्या होगा, सुरिंदा होगा। ठीक है, आगे चलिएगा अगले वाले प्रश्न की ओर। निम्न में से असंगत युग्म को छांटो, मतलब इसमें से कौन सा गलत है, संगत नहीं है। एक तरफ आपको श्रेणी दे रखी है और एक तरफ वाद्य यंत्र दे रखे हैं। इक तारा क्या तत् श्रेणी का है क्या, सोचना ही नहीं है। इक तारा, तार आ गया, तार, तार में त्यारा और तत् में भी त्यारा, बिल्कुल सही है, सुमेलित है ये। अलगोजा अभी मैंने आपको बताया था, पदमपुरा जयपुर वाले रामनाथ चौधरी बजाते थे फूंक देके, वो भी कंपनी थे, नाक से फूंक देके बजाते थे। तो जो फूंक देके बजाया जाता है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। खड़ताल अभी पढ़ा था हमने कि खड़ताल और इकतारा दोनों साथ बजते हैं ये, और खड़ताल कौन सा वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है। जंतर क्या औनद वाद्य यंत्र है क्या, आप कहोगे नहीं सर, जो जंतर है वो तो तत्त श्रेणी का है। तो अपना इसमें असंगत युग्म कौन सा हो गया, डी वाला। तो आपको दोस्तों एक तरफ वाद्य यंत्र दे दिए जा सकते हैं और दूसरी तरफ उनकी श्रेणी पूछी जा सकती है ना, इधर वाद्य यंत्र और उनकी श्रेणी। आगे चलिएगा अगले वाले प्रश्न की ओर। सही का चयन करें। देखो ऐसे जो प्रश्न है ना वो अक्सर अपने आरएस प्री के अंदर पूछ लिए जाते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको मिलाना है, और इसमें अगर आपको एक भी आता है, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, इसमें से अगर आपको एक भी कलाकार का नाम याद है तो आप बिल्कुल करेक्ट सही कर दोगे आंसर। तो बोले सर कैसे, एक बार करके बताओ, तो बिल्कुल बताता हूं। नड़ पढ़ा है हमने कि नड़ को कौन बजाता है, कर्णा भील बजाता है। मतलब कि जो बी है, बी के अंदर क्या आएगा, 4 आएगा। अब आप देखो इधर कि बी के अंदर 4 कहां है, ये रहा 4, हो गया आंसर खत्म एक ही प्रश्न से। तो सर बाकी आखिर अपनी प्रैक्टिस चल रही है तो अपन तो और पढ़ेंगे अपन। तो ये जो नड़ है वो तो हो गया ये वाला। बपंग मैंने आपको बताया था अलवर और भरतपुर वाले एरिया में बजाया जाता है ये, मेवात क्षेत्र के अंदर। तो बपंग कौन बजाता है, जहूर खां मेवाती। चेक कर लो एम में 2 है क्या, ये देख लो एम में 2 है, बिल्कुल सही है। आगे अलगोजा, अलगोजा कौन बजाते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, रामनाथ चौधरी पदमपुरा जयपुर वाले नाक से बजाते हैं। तो सी में 3 है क्या, सर बिल्कुल सही है। खड़ताल जो है, खड़ताल कौन बजाते हैं, सदीक खां, तो सर बिल्कुल सही है। तो अपना जो इसमें करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, बे हो गया। ऐसे प्रश्न दोस्तों दिखने में थोड़े अजीब होते हैं, लेकिन ये उतने ही आसान होते हैं। अगर आपने एक चीज को पकड़ लिया तो आप इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हो। आगे चलिएगा अगले वाले प्रश्न की ओर। कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र क्या है। देखो कच्छी घोड़ी नृत्य क्या है, सबसे पहले तो कच्छी घोड़ी नृत्य होता कहां है, शेखावाटी के अंदर। कच्छी घोड़ी नृत्य होता कहां है, शेखावाटी के अंदर। इसमें होता क्या है, बड़ी सिंपल सी चीज, एक आदमी रहेगा, पुरुषों द्वारा किया जाता है ये, और ये जो पुरुष होगा वो अपने कमर पर, कहां पे, अपनी कमर पे एक घोड़ी बांधेगा। कमर पे जो है इसने क्या बांधी है, एक घोड़ी। एक हाथ में ये लेगा तलवार, एक हाथ में क्या लेगा, तलवार, दूसरे हाथ में इसके होगी ढाल। ऐसा लगेगा कि जैसे ये क्या बन रखा है, दूल्हा, लेकिन क्या ये असली दूल्हा है क्या, नहीं, नाटक ही कर रहा है। तो कौन सा दूल्हा है, नकली दूल्हा है। असली दूल्हा बनने के लिए सरकारी नौकरी लगनी पड़ेगी, तब जाके कोई दूल्हा बनने का स्वप्न पूरा होगा। ठीक है, तो एक हाथ में तलवार, एक हाथ में ढाल, नकली दूल्हा का प्रदर्शन करते हुए कमर पे क्या बांध के, घोड़ी बांध के। शेखावाटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है, और उसमें जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र यूज लिया जाएगा, झांझ। मैंने आपको बताया था कि अगर नृत्य है तो उस नृत्य के लिए वाद्य यंत्र चाहिए। बिना वाद्य यंत्र के और बिना संगीत के कोई नाच सकता है क्या, नाच ही नहीं आता है। तो ये कुछ अनिवार्य चीजें हैं। आगे चलो, चौतारा कमाईचा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, बड़ी सिंपल सी चीज, चौतारा मतलब इसमें क्या आ रहा है, तार। तो ऐसे वाद्य यंत्र जो जिनमें तार हो तो वो कौन सी श्रेणी के हो गए, अपने तत्, छेड़ना ही नहीं है आगे।
आगे चलो अगले वाले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तेरह ताली नृत्य में नहीं बजाया जाता है? नहीं बजाया जाता है तेरह ताली नृत्य के अंदर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि तेरह ताली नृत्य में जो 13 मंजीरे होते हैं, जो 13 ताली नृत्य करने वाली महिला होती है कामड़ जाति की, वो अपने शरीर पे कुल 13 मंजीरे बांधती है। 2 मंजीरे इस हाथ पे, 2 इस पे और 9 इसमें। तो मंजीरा तो बिल्कुल बजाया जाएगा। अब महिला नाच रही होती है और जो पुरुष है वो बैठ के एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, चौतारा। इस चौतारा को दोस्तों तंबूरा या तंदूरा भी कहते हैं। इसको चौतारा का एक नाम तंदूरा या तंबूरा, और इसमें 4 तार होते हैं। तानपुरा भी बजाया जाता है। तो कौन सा नहीं बजाया जाता है? डेरू। डेरू कैसा होता है? एक डमरू के जैसा होता है, डमरू। और इसका जो यूज है वो गोगा जी की फड़ में किया जाता है। आप ध्यान रखना, अपने राजस्थान के लोक देवता गोगा जी, गोगा मेडी, नोहर हनुमानगढ़ वाले, तो उनका जो फड़ है वो डेरू वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, सुमेलित कीजिए। फिर आ गया उस प्रकार का प्रश्न, बड़ा सिंपल है, एक पकड़ना है हमें, है ना। तो एक चलो अपन इसमें से सिंपल सी चीज, खैर आपको मैंने सारी चीजें बता रखी है, तो इसमें अपन एक पकड़ लेते हैं कि पुंगी कौन बजाते हैं? सर पुंगी कालबेलिया बजाते हैं। तो एक में क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए, या बी के अंदर एक आना चाहिए। आप कहोगे सर बी में एक, तो हमें एक ही जगह दिख रहा है, ये रहा, नो डाउट, आंख मीच के आंसर। सारंगी, सारंगी किन का फेवरेट वाद्य यंत्र? लंगाओं का। तो ए में क्या आएगा? 2। देख रहे हो, ये रहा ए में 2। कमाईचा, कुछ लोग मांग के अपना काम चलाते हैं, मांगनियार, सी में 4 है क्या? बिल्कुल सी में 4 है। और रावण हत्ता, रावण हत्ता कौन बजाते हैं? भोपे। सर बिल्कुल सही है 3। तो बड़ा सिंपल, जितना प्रश्न डरावना उसका आंसर उतना ही इजी। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। रावण हत्ता किससे बना होता है? देखो ये कुछ फेवरेट वाद्य यंत्र जैसे सारंगी है, इकतारा हुआ, अलगोजा हुआ, ताशा हुआ, तो कुछ एक वाद्य यंत्रों के मैं नाम बताऊंगा आपको मेन थ्योरी के अंदर, 10 वाद्य यंत्र। उसमें आपको ये भी पढ़ना है कि ये किससे बने होते हैं। तो रावण हत्ता जो बड़ा सिंपल होता है कि इसमें जो है नारियल, नारियल होता है। तो नारियल की जो कटोरी होती है, खैर गोल होती है बिल्कुल, ये इस प्रकार की, तो उसमें से इस कटोरी को आधी काट लिया जाता है, आधी काट लेंगे। अब इस प्रकार की बच गई, और इसके ऊपर भी बकरे की खाल मढ़ देंगे, और इस प्रकार जो है नारियल की आधी कटी हुई कटोरी के ऊपर बकरे की खाल मंड के और क्या बनाते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र बनाया जाता है। आगे चलो। साकर खां मांगणियार को किस वाद्य यंत्र के लिए 2012 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? देखो हमने पढ़ाई था, साकर खां मांगणियार मतलब मांग के कौन लोग बाग क्या करते हैं? अपना काम चलाते हैं, हमें ऐसे याद करना है। तो मांगणियार जो है नाम आते ही कमाईचा, 2012 में इन्हें क्या मिला हुआ? पद्मश्री पुरस्कार। जिस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार मिल जाए, कम से कम 100 परीक्षाओं में उसका नाम पूछा जाएगा। तो जिसको पद्मश्री मिल जाए ना, आपको नाम याद कर ही लेना है। 26 जनवरी को वेट करना, देख के पूरा टीवी देखनी है, न्यूज देखनी है, किस किस को पद्मश्री अवार्ड मिला, जो राजस्थान के कोई कलाकार थे। ठीक है, आगे चलिएगा अगले वाले प्रश्न की ओर। पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, देखिएगा एक कलाकार, और इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मोहन वीणा से। वीणा जो एक तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र होता है, बड़े महत्वपूर्ण आदमी है ये पंडित विश्व मोहन भट्ट। इनके यहां तो पुरस्कारों की लड़ियां लगी हुई है। सबसे पहले इन्हें 2002 के अंदर एक अवार्ड मिला, पद्मश्री। 10 साल बाद 2012 में इन्हें पुरस्कार मिला राजस्थान रत्न। जैसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, अपने राजस्थान का राजस्थान रत्न है। 2017 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला, विभूषण नहीं। ये 3 पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। सबसे ऊपर होता है पद्म विभूषण, उसके नीचे पद्म भूषण, उससे लो फिर पद्म श्री। याद कैसे करना है कि पद्म पद्म सब में कॉमन आ रहा है, जिसमें ज्यादा शब्द है विभूषण वो सबसे ऊपर है 4 शब्द, 3 भूषण वो 2 नंबर पे, 1 शब्द श्री वो सबसे नीचे। और तो और 2021 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। कौन सा अवार्ड? ग्रैमी अवार्ड। तो ये पंडित विश्व मोहन भट्ट।
और कहोगे सर आपको इतना ही पता है? पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है, इनकी जन्मभूमि जयपुर। कौन सी जगह है? जयपुर। भारत के एक प्रसिद्ध वादक पंडित रविशंकर शर्मा, पंडित रविशंकर शर्मा के शिष्य है ये। पंडित रविशंकर शर्मा के क्या है? शिष्य है। तो इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी हमें पंडित विश्व मोहन भट्ट के बारे में रखनी है। आगे चलिएगा अगले वाले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? हाल ही में किसी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ वाद्य यंत्र ऐसे हैं जिनका हमें अच्छे से अध्ययन करना है। 5-7 है ऐसे, जैसे अलगोजा वगैरह, तो बांसुरी की तरह, मतलब जैसे मुंह से फूंक मार के बजाते हैं और उसमें जो है वो खूब सारे छेद होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं ये किस प्रकार का होता है। इसमें 3 नलियां होती है। देखो, ये एक नली, ये दूसरी नली, ये तीसरी नली। इसमें आगे होता है एक थैला, जानवर की खालड़ी का बना हुआ, ये थैला। इस थैले के अंदर होते हैं छेद। थैले के अंदर क्या होते हैं? हल्के हल्के छेद होते हैं। फिर इस थैले से बाहर निकला होता है एक और बांसुरी टाइप। और खैर बांसुरी के अंदर तो छेद होंगे, छोटे छोटे छेद इस बांसुरी के अंदर भी होते हैं। अब क्या किया जाता है कि इनके माध्यम से इसके अंदर फूंक मार के हवा भरते हैं, और हवा भरने के बाद ये वाली जो बांसुरी उसे पकड़ के यूं बजाया जाता है, अलगोजा। तो ये किसके जैसा हो गया? बांसुरी के जैसे। बांसुरी को भी ऐसे बजाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अपनी प्रश्न श्रृंखला थी वो समाप्त हुई राजस्थान के वाद्य यंत्रों की। ये इसमें हमने ओनली पार्ट फर्स्ट पढ़ा है, ये वाला पहला वाला पार्ट। सेकंड पार्ट भी हम जो है वो लेके आएंगे, दूसरा वाला। आपको ये प्रश्न कैसे लगे? क्या थ्योरी पढ़ने के बाद इन प्रश्नों को सोल्व करने से आप में कुछ सुधार आया? तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।